पर सर ये बढ़ा रहे हैं ना, ब्याज तो ब्याज लगा रहे हैं, ट्रस्ट लगा रहे हैं। हाँ ये तो लगाता है, बहुत ज्यादा लगाता है ना, कोई इसका लिमिट नहीं हो जाता है। इसमें कोई मेल नहीं है, मेल करने भी क्यों बता रहा है ये? मेल करने से कोई फायदा नहीं ना है, मेल उनका जवाब नहीं देता है सब ना। अच्छा, मेल का कोई जवाब नहीं था ना, कोई जवाब नहीं देता है सब। कई तो जो कई सॉफ्टवेयर कई तो उड़ गए ना प्ले स्टोर से ना, जो अनलीगल काम कर रहे थे। ये नहीं उड़ पाएगा ये जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक नहीं उड़ पाएगा। ये भी दिक्कत है ना, ये उड़ जाए ना फिर तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। ये फर्जी ऐप नहीं है पे मान कुछ लोन लेने वाले। फर्जी एप्लीकेशन तो आपको क्रोम पर मिलेगा, समझ गए। क्रोम में क्या लिखना पड़ेगा सर? क्रोम में लिखिएगा वैसे फ्रॉड लोन, चाहे 7 दिन वाला लोन लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। फ्रॉड लोन लिखना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, 7 डे फेक लोन लिखिएगा ना तो आपको मिल जाएगा क्रोम में। क्या क्या क्या, क्या लिखना पड़ेगा? 7 डे फेक लोन। 7 डे फेक लोन। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, धन्यवाद सर जी जानकारी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यदि फ्रॉड एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इनको बता दिए कि क्या आपको क्रोम में सर्च करना पड़ेगा तो इजीली मिल जाएगा। तो आप लोग फ्रॉड एप्लीकेशन से बच कर रहिए। आप बचने का मतलब ये है कि जो लोग जानते हैं इसके बारे में तो वो तो भाई जाहिर सी बात है कि डरेंगे नहीं, पैसा भी लेंगे तो डरेंगे नहीं। जो नए लोग हैं वो लोग फंसे हुए हैं तो भाई डर रहे हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ बोलिए। अरे भैया, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। कल ना हमारे मेरे अकाउंट से ना कुछ पेमेंट उससे कैश पेमेंट आती और पेमेंट हो गई है, मतलब हो गया है, ऐप होता था तो अच्छा, मोबाइल आपका हैक हो गया? हाँ, मैंने ना उसके बाद मेरा सबसे पहले पेटीएम में पैसे लिए और पेटीएम से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके 3 बार में कर दिया। अच्छा, कितना पैसा? 17,000। 17,000 है। और 10,000 मैंने अपने अकाउंट में सेव कर दिए थे जब पता चला ऐसा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर रिंग एप्लीकेशन से पैसा निकाला गया ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो अब तो एप्लीकेशन की तरफ से फोन आती होगी ना? अभी तो नहीं आई, ड्यू डेट थी मतलब मारना नहीं। आज का स्टेट कौन है? अच्छा अच्छा, कैसे हैक हो गया? लिंक पर क्लिक कर दिया क्या? इंस्टाग्राम पे लिंक आया था, मतलब ऐड वगैरह आते ना, उन्हीं में मैं क्लिक कर दिया था। अच्छा अच्छा, तो पूरा मोबाइल मतलब कि हैंग कर गया, यही ना? हाँ, पूरा मोबाइल ही हैंग कर गया। पहले उन्होंने रिंग ऐप से मेरे पेटीएम में डाले, पेटीएम मेरा बेटा में अटैच था, पेटीएम में उन्होंने अपने अकाउंट में 3 अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए पैसे। बताइए बताइए। तो जब तक मुझे पता चला फिर मैंने देखा कि रिंग लिमिट में 10,000 रुपए बचे हुए, तो मैं 10,000 निकाल के दूसरे अकाउंट में अपने सेव कर दिए कि ये भी ना निकल जाए। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो रील में आ रहा था कि स्टोरी देख रहे थे तब आ रहा था ऐड? ऐसे ऐड स्क्रॉल करते हैं ना जब। अच्छा अच्छा, हाँ फोटो वोटो। हाँ, इसमें फिर मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो मैंने कहा बात करूँ आपसे। नहीं तो काफी ज्यादा स्कैम आजकल चल रहा है, समझ गए? हाँ, ऐसे ही कर कर फ्लिपकार्ट पे लेटर निकाल ले रहा है, सब पेटीएम पोस्टपेड से निकाल ले रहा है पैसा, जितना पे लेटर है सब उसी में हो रहा है। मेरा 1,000 रुपए गायब है। उसमें से पैसा निकाला है क्या? हाँ, उसमें से 1,000 रुपए गायब है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आजकल ज्यादा स्कैम ये सब हो रहा है ना? हाँ, लिंक वाला ज्यादा हो रहा है, इंस्टाग्राम से भी हो रहा है ज्यादा, और व्हाट्सएप तो पुराना हो गया, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम से आजकल हो रहा है और फेसबुक से। अब वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। रिंग का तो कस्टमर केयर के पास तो फोन लगता नहीं होगा। लगता नहीं है, हाँ, वो मेल डालनी पड़ती है तो कॉल वो कर सकते हैं मतलब। अच्छा, मेल वोल डाले कि नहीं? मेल में डाला था, कॉल आई थी, पर मेरी क्लास चल रही थी ना तो मैं उठा नहीं पाया था। अच्छा अच्छा, तो दोबारा आप मेल डालिए, देखिए क्या रिस्पॉन्स देता है सब, आप बताइएगा कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, पेटीएम पोस्टपेड से पैसा निकाला, रिंग एप्लीकेशन से पैसा निकाल लिया। उसके बाद तो सारा मतलब कि शो कर ही रहा होगा कि कौन पैसा निकाला, सारा तो
हिस्ट्री शो कर रहा होगा। हाँ, हिस्ट्री वगैरह सब शो कर रही है, मतलब जब हाँ। 6:31 पे निकाला है, 6:33 पे दूसरे बंदे के पास, मतलब 10 से 15 मिनट के उसमें। हाँ, रिंग एप्लीकेशन यदि मतलब कि बोलना भी चाहे कि आप पैसा निकाले हैं, लेकिन तो रिंग एप्लीकेशन के पास तो सारा चीज तो शो कर ही रहा होगा कि आप नहीं लिए हैं, कोई हैकर मतलब कि चुराया है। हाँ, उसका सब शो हो रहा है मैनेजमेंट का, क्योंकि मैं पहले लोन लेता था, पहले मुझे 200 की लिमिट मिली थी, है ना। अच्छा। मैं लेता था, टाइम पे भर देता था जब मुझे जरूरत होती थी। ज्यादा भी मैं 1000 2000 का लेता था। इस बजे मेरा 2500 का प्लानिंग था, तो मुझे 8 तारीख को भरना था, मैं वो भरने वाला था, और उससे पहले ये हो गया। मतलब मेरे को 200 की मिली थी, मैं टाइम पे भरता था, निकालता था, तो मेरी लिमिट बढ़ गई। हाँ, अब मैंने उनके 10,000 तो सेव कर लिया अपने दूसरे अकाउंट में, बाकी 17,000 का समझ नहीं आ रहा। हाँ, नहीं तो रिंग एप्लीकेशन के पास मेल डालिए, देखिए क्या रिस्पांस देता है, सब समझ गए। हाँ, रिस्पांस क्या देता है सब बताइएगा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। और आप ट्विटर पर भी आप ट्वीट कीजिए, समझ गए, स्क्रीनशॉट के साथ। अच्छा, साइबर को भी टैग कर दीजिएगा, आरबीआई को भी, रिंग एप्लीकेशन को भी, हमको भी टैग कर दीजिएगा, अच्छा। और इंस्टाग्राम थ्रेड पर भी। और आपको मतलब कभी ऐसा केस आया सामने आपके? आज तक हमारे पास रिंग एप्लीकेशन का ऐसा केस नहीं आया है, समझ गए। इंस्टाग्राम वाला कभी भी केस हमारे पास नहीं आया है, बस आया है तो पेटीएम पोस्टपेड का आया है, फ्लिपकार्ट पे लेटर का है। फ्लिपकार्ट पे लेटर का कहना का ये था कि अचानक हमारे मोबाइल नंबर पर फोन आया, और मोबाइल मतलब कि हैंग करने लगा, और उसके बाद फोन आता गया, ओटीपी आ रहा था, फोन आता गया, कुछ क्लिक नहीं किए, नहीं फोन उठाए, उसके बाद हमारा फ्लिपकार्ट पे लेटर से 22,000 पैसा निकाल लिया था। अच्छा, एक पेटीएम पोस्टपेड से डेली 4,000, कभी 4,500, कभी 3,000, कभी 1,500 रोज निकाल रहा था, समझ गए। अच्छा, तो मतलब ये फिर पे लेटर वाले मान जाते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं। ये जो पे लेटर वाले होते हैं, ये मान जाते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए वो तो माना नहीं, फ्लिपकार्ट से पैसा निकाला था, हाँ, ये फ्लिपकार्ट में कंप्लेन किए, वो बोल रहा था कि आपके गलती के कारण हुई है, समझ गए। अब पेटीएम वाला भी बोल रहा था कि आप ही के गलती कारण हुई है। आप समझिए कि हमको ये लग रहा है ना, अब जिनके जिनके पास पे लेटर वाला सिस्टम है, कोई भी चीज, तो वो ज्यादा मतलब कि हैक कर रहे हैं आजकल। हाँ, अब जो भी होगा ये कर रहा है कि एप्लीकेशन करवा रहा है, हाँ, अब तो ये मतलब कि जांच का विषय है, समझ गए ना। हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन कर, मान लीजिए कि आपका रिंग एप्लीकेशन है तो वही एप्लीकेशन करवाया हो, बात है कि नहीं। अब बताइए कि ये रिंग एप्लीकेशन से पैसा निकाला गया, तो इसका मतलब यही ना है कि रिंग एप्लीकेशन हैक हुआ। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपको। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। एक सेकंड, दोबारा हम ट्राई करते हैं। तो इनका पे लेटर मतलब कि हैक कर लिया, इंस्टाग्राम पर मतलब कि लिंक आया। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको। हाँ, आवाज बोल रहे थे, हाँ, ये बोल रहे थे कि मान लीजिए कि पे लेटर से पैसा निकाला, रिंग हो चाहे पेटीएम पोस्टपेड हो, तो इसका मतलब तो एप्लीकेशन हैक हुआ तभी ना पैसा निकला। हाँ, तो शायद एप्लीकेशन जो है यही करवा रहे हो, बात है कि नहीं। हाँ, मान गया मैं, मान। अचानक मतलब कैसा कैसे होने लगा कि इनका फ्लिपकार्ट है मतलब कि हैक होने लगा, या पेटीएम पोस्टपेड चाहे रिंग। हाँ, जाहिर सी बात है कि यही एप्लीकेशन खुद करवा रहा है सब, और आपसे पेमेंट लेने के लिए ऐसा कर रहा है सब, समझ गया ना। हाँ। ये भी हो सकता है। मैंने बहुत सी वीडियो देखी थी, उसमें कह रहा था कि आपने घर वालों से तो नहीं आएंगे, आप बात कर लेना, ज्यादा कुछ परेशान करेंगे तो नंबर बंद कर देना। नंबर बंद कर दीजिएगा, और रिकवरी एजेंट से आपको डरना नहीं है, समझ गए। डरिएगा तो घर पर आता है सब। अरे वो तो कह रहे थे घर पे आएंगे। नहीं, घर पर नहीं आने का मतलब ये नहीं है, देखिए आजकल रिंग एप्लीकेशन घर पर आ रहा है सब, समझ गया ना। अच्छा, लोगों का कमेंट आ रही है, चाहे लोग हमसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि 2-2 बार हमारे रिंग एजेंट घर पर आया सब। अच्छा, एक का तो रिंग एजेंट दो रेगुलर 2 दिन मतलब कि घर पर आया, लेकिन वो धमकाने के बाद उसको नहीं 2 महीने से कॉल किया, नहीं उनके घर पर आया। अच्छा, मतलब बंदी कर दिया उसका अकाउंट। हाँ हाँ हाँ।
परेशान ही नहीं किया। ना परेशान नहीं किया। देखिए, डरिएगा तो आपके घर पर आ जाएगा, नहीं डरिएगा तो घर पर नहीं आएगा। जब आपका गलती नहीं है तो डरना क्या है इसमें। हाँ वो तो बात है। हम्म, मैं तो बोल रहा हूँ जैसे तुम्हारे 10,000 का सेव कर रखा हूँ, 10 दे सकता हूँ, उससे ज्यादा क्या दे सकता हूँ मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो 10 में मैंने सेव कर लिया अपने वाला, वो भी निकल जाते। हाँ बोल दूंगा मैंने 2,000 का लोन लिया था, उसका मैं 2500 भर रहा हूँ और क्या। नहीं तो आप एक बार कंप्लेंट डालिए, समझ गए, रिंग एप्लीकेशन में कंप्लेंट डालिए, देखिए क्या उधर से रिस्पांस आता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इनकी आवाज नहीं आ रही, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। इनका देखें यहाँ पर इंस्टाग्राम से इनका रिंग पे लेटर था, मतलब कि हैक कर कर पैसा पेटीएम पोस्टपेड से भी 1000 निकाल लिया, रिंग से बाद अटैच करके कैसे कैसे पैसा यहाँ पर निकाल लिया। समझ गए मेरी बात है। तो आजकल जो भी स्कैम आजकल हो रहे हैं, आप इनसे आप लोग बच कर रहिए। आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कल कंप्लेंट डालकर आपको बताऊंगा। तो आप लोग बहुत बच के रहिए। और ट्विटर पर आप लोग ट्वीट करना स्टार्ट कर दीजिए कि हम पॉकेट ऐसे कर रहे हैं और इतना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं डेली का, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइन में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ट्विटर पर जितना आप ट्वीट कीजिएगा उतना बेटर रहेगा, ज्यादा कि साइबर में कंप्लेन करने से बेटर। हाँ, लेकिन साइबर में कंप्लेन कर कर एक का फोटो स्टेट ले लीजिएगा कि हमने कंप्लेन कर दिया है, बट कोई रिस्पॉन्स उधर से नहीं आया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप ट्विटर पर स्क्रीनशॉट के साथ आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा, साइबर को भी, आरबीआई को भी, और हमको भी टैग कर दीजिएगा, तो इधर से हम भी रिट्वीट कर देंगे, हम भी लिख देंगे कैसे ऐसा बात है। क्योंकि भाई हम इस सब पर वीडियो बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं। और इंस्टाग्राम थिएटर पर भी, और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ना कोई को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ गए, इतना में से कोई ना कोई को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि रिकवरी एजेंट का ऑडियो और वीडियो सारा कुछ डलती है, तो ज्वाइन करना आपका फर्ज यहाँ पर बनता है। कोई भी अपडेट रहता है तो उस पर मतलब कि हम डायरेक्ट मतलब लिख कर सेंड कर देंगे। इसमें क्या है कि वीडियो बनाना पड़ता है, लोगों के साथ बात करना पड़ता है और सारा चीज जानकारी लेनी पड़ती है, उसके बाद कोई भी वीडियो बनता है। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको? जी जी भैया। बताइए बताइए। भैया एक्चुअली ना मैंने रूपी से लिया था। अच्छा। हाँ, और मैंने 2 अलग अलग मोबाइल नंबरों से अकाउंट बना के लिया था। बाकी डॉक्यूमेंट्स दोनों में एक ही डाले थे मैंने अपने खुद के। हाँ, और वो वैसे तो मैं 1-1.5 साल से यूज कर रहा था रूपी के अकाउंट, और मैं टाइम से पेमेंट भी कर रहा था। बट अभी आके ना मेरी जॉब छूट गई, तो इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर पाया, 2 महीने हो गए। और एक अकाउंट से मुझे मिला था 14,000 रुपए, जिसका उन्होंने 18,000 रुपए किया हुआ है। और 2 महीने की इंस्टॉलमेंट थी, मतलब 2 महीने के लिए। अच्छा, 2 महीने के लिए लोन थे? हाँ जी, 2 महीने के लिए। और जो दूसरा था उससे 20,000 रुपए मिला था मुझे, उसका जो है उन्होंने 26-27,000 रुपए किया हुआ है। तो भी 2 महीने के लिए था। और बाकी अब जो है कॉल्स तो आती है, मैं रिसीव नहीं करता हूँ। और अभी मेल आता है कि होम विजिट 3 से 6 के बीच में होगा, ये होगा वो होगा डेली के। और अब SMS भी आते हैं कि होम विजिट होगा, ये होगा। जी। तो देखिए, इसका जाहिर सी बात है, समझ गए हैं कि मेन बात ये है कि आज तक रूपी रेडी का रिकवरी एजेंट किसी घर पर नहीं गया है, समझ गए, किसी का सुनने के लिए आज तक नहीं मिला है। जी हाँ, ड्यूज तो बढ़ाते हैं, हरासमेंट करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भी कॉल करते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे? हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करता है सब। अच्छा जी। बाकी वैसे तो भैया जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे क्या था कि जो मेरे एक नंबर से मैंने जो बनाया हुआ था ना, तो पहले भी कम से कम 15-20 दिन पहले 1 महीने के लिए मिला था। तो उसमें 15-20 दिन का डिले भी हुआ है पहले भी। तो पहले तो इस तरह से कोई कॉल वगैरह किसी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे नहीं की। और जो दूसरे नंबर से किया था उसमें एक बार किया था, वो भी रेफरेंस नंबर पे, क्योंकि उसमें मैंने एक रेफरेंस नंबर दिया हुआ था।
दूसरे वाले अकाउंट में, और पहले वाले में कोई रेफरेंस नंबर मैंने दिया नहीं था, तो दूसरे वाले में एक बार गया था, एक बार 15-20 दिन का डिले हुआ था, तो रेफरेंस नंबर पे मैंने कॉल किया था, तो फिर मैंने उसकी कंप्लेन भी की, आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कैसे की? मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम कॉल करते हैं, रेफरेंस नंबर पे कॉल करते हैं, आपने जो दिया हुआ है। मैंने उसमें फिर अननोन नंबर से ब्लैक लिस्ट कर दिए थे मैंने उस नंबर पे भी। जी हाँ, तो यही सब कॉल करता है सब, समझ गए हैं? जी कॉल करता है सब, लोगों को हरासमेंट करने का काम करते हैं लोग, रूपी रेडी। जी, उसमें एक एसएमएस भी आया था भैया कि जो आपके एक रेफरेंस नंबर जो आपने दिया, रेफरेंस नंबर पे कॉल करेंगे, तो मैंने तो उसको रिप्लाई किया नहीं मैंने फिर। जी नहीं, तो ये फिर मतलब ये कॉन्टैक्ट, हाँ जी, हाँ बोलिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर करता है कॉल। मैं कह रहा हूँ जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर होंगे वो सब पे कॉल करेंगे, या जो रेफरेंस नंबर हमने ना देखिए, सब पर कॉल नहीं करता है सब, जिनका आप नाम रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं, जिसका नाम आप रिस्पेक्टफुली सेव किए हैं उन्हीं पर करता है सब, समझ गया ना? जैसे ब्रदर सिस्टर, भाई बहन के नाम से, पिताजी, जी तो इन्हीं पर कॉल करने काम करता है सब, क्योंकि पता है कि इनका रिलेटिव है, कोई करीबी है, तो चलो इन्हीं के पास कॉल लगाया जाए, ना कि ऐसे तो हजारों नंबर रहते हैं, समझ गए, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे, तो इतना पे कॉल करने नहीं ना बैठेगा सबके पास। जी और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर देता है सब ना, आधार कार्ड का फोटो, आपका पैन कार्ड का जो फोटो है ना, जी व्हाट्सएप पर कर देता है सब, बोल देता है ना कि इनसे बोलिए पेमेंट करवाने के लिए, ये लोन लिए हैं इतना इतना का, सारा स्क्रीनशॉट भेज देता है। अच्छा, जैसे वो 7 डेज वाले करते हैं। हाँ, जैसे 7 डेज वाला सेम, देखिए सेम उसी का मतलब कि रूल पर चलता है, बट ये है कि गाली गलौज जल्दी नहीं करता है सब, समझ गया ना? गाली गलौज नहीं करता है सब, नहीं, वो देखिए क्या है ना कि गाली गलौज करने पर उतारू हो जाता है सब। जी, मैं तो ये वैसे भी दिल्ली से भी, मैं तो गांव में रहता हूँ, दिल्ली से भी 200 किलोमीटर दूर है, जो जहाँ पे मेरी लोकेशन है। जी, तो वैसे घर पे आने का तो सर मतलब ये आ सकते हैं कि कोई मतलब नहीं? ना घर पर आने का तो हमको नहीं लग रहा है कोई चांस बनता है, समझ गए? आज तक रूपी रेड्डी किसी घर पर आया नहीं है। और भैया मैं आपको बताऊं, मैंने स्मार्ट पॉइंट का भी था मेरा। अच्छा, बाकी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल्स वगैरह की और बस मेल वगैरह किए, और अब कॉल्स और मेल करना ही बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो भैया बस मुझे यही है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में मान लो कॉल करने लगे तो, या उल्टे सीधे फोटो बना के भेजने लगे। ना फोटो तो नहीं बनाकर भेजता है, बस यही है ना कि वो मैसेज कर देता है कि ये व्यक्ति लोन लिए हैं, इनको बोलिए रिपेमेंट करने के लिए, नहीं तो ये सब नहीं करता है सब, फोटो ये सब नहीं बनाता है सब। जितना फ्रॉड एप्लीकेशन करते हैं ना वो उतना नहीं करता है, बस कॉन्टेक्ट लिस्ट का इसमें केवल गलती है, जिस जो फ्रॉड एप्लीकेशन के साथ जोड़ती है। जी अच्छा भैया, जैसे जैसे ना मैंने परमिशंस दी थी ना, जब ये मतलब ये मैंने डाउनलोड किया था रेडी, तो उसमें परमिशन सिर्फ 3 चीजों की ली थी, कॉन्टैक्ट्स की तो परमिशन ली नहीं थी उन्होंने। और फिर जैसे ही मैंने लोन लिया, मैंने सबसे पहले अनइंस्टॉल किया वो, और फिर सारी परमिशन में रिमूव कर दी थी, और ईमेल से भी रिमूव कर दी थी मैंने सारी परमिशंस। बाकी इसमें लोकेशन की परमिशन थी, कैलेंडर की, इस तरह की परमिशन ले रखी थी। जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट्स की तो परमिशन उन्होंने मांगी नहीं थी। जी, तो फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट मतलब उनके पास कैसे जाता है फिर? कॉन्टेक्ट लिस्ट देखिए, परमिशन अलाउ नहीं किया था कॉन्टेक्ट लिस्ट का, उन्होंने भैया मांगी नहीं, उन्होंने तो सिर्फ मांगा था एक तो लोकेशन की परमिशन थी। अच्छा, और हाँ जी, और एक कैलेंडर होता है, कैलेंडर की परमिशन थी, और नियर फिजिकली नियर बाय क्या होता है उसकी लोकेशन, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट की लोकेशन तो उन्होंने तो नहीं, तो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं गया होगा, जो मांगेगा उसमें गया होगा, जो नहीं मांगा नहीं गया होगा। जी जी, क्योंकि भैया मैं ना इसलिए आपको मतलब कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ना पहले जैसे मेरा हुआ था ना 15-20 दिन का डिले, तो इन्होंने जो मैंने एक रेफरेंस नंबर दिया हुआ था एक अकाउंट में, तो उस रेफरेंस नंबर पे वो मेरी वाइफ का नंबर था, तो उस रेफरेंस नंबर पे इन्होंने कॉल किया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने उस रेफरेंस मोबाइल नंबर से और जितने अननोन नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिए थे, तब से फिर उस पे भी कॉल जाना, अब तो मतलब काफी टाइम हो गया, मतलब ये समझ लीजिए कि
पहली EMI 2 महीने के लिए था, तो पहली EMI भी नहीं गई, दूसरी EMI का भी डेट निकल गया। अब जाके इन्होंने फिर ये बार बार SMS कर रहे हैं होम विजिट का, ये वो, फोन में खाता नहीं उनके। जी नहीं तो ये नहीं गया होगा, समझ गया ना जी। कॉन्टेक्ट लिस्ट आपका गया नहीं होगा। वैसे भैया अगर मान लो कॉन्टेक्ट लिस्ट उनके पास होता तो अब तक तो वो कॉल कर चुके होते ना। हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट उसके पास होता तो कॉल कर चुका, मैसेज कर चुका होता। क्योंकि ना अभी तक तो भैया, क्योंकि कम से कम 1 महीने से तो मैं फोन ही नहीं उठा रहा हूँ। तो शायद अगर उनके पास होता तो अब तक तो कर चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भैया मैं आपको बताऊं, पहले जो है ना 2 दिन का डिले हुआ, इन्होंने तुरंत मेरे रेफरेंस नंबर पे कॉल कर दिया था 2 दिन में। बाकी अब वो मैंने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। तो भैया डर इस बात का है कि ये घर विजिट ना हो जाए बस। ना ना, घर आने का टेंशन नहीं, समझ गए, घर पर नहीं आता है सब। रूपी रेड्डी का आज तक घर पर किसी का आया नहीं है सब, समझ गया ना। जी, तो मैं तो भैया वैसे भी गांव में हूँ, तो दिल्ली से भी 200 किलोमीटर दूर यूपी में। जी, तो बस यही है भैया। नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी फिर सिविल वगैरह तो ये डाउन करेंगे। सिविल तो डाउन करेगा ही करेगा, आपका सिविल तो डाउन होगा। अच्छा भैया, सेटलमेंट का क्या प्रोसेस है इसका? मतलब सेटलमेंट कराने का कोई फायदा नहीं है, समझ गए। जी जी। सेटलमेंट भी करा लीजिएगा ना तो आपका सिविल नहीं सुधरेगा। जी अच्छा भैया, मैं आपको बताऊं, मेरा ना एक रिंग से भी था। ये तो कम से कम 1-1.5 साल हो गया। तो रिंग से मैंने टाइमली पेमेंट किया, फिर मेरे पास पेमेंट नहीं हुआ, कम से कम 1-1.5 साल यूज करके फिर मैंने मतलब पेमेंट किया नहीं उसका। 10,000 रुपया। तो उसका क्या है कि जिस नंबर मैंने रजिस्टर्ड नंबर था वो नंबर ही मैंने ऑफ कर दिया था। उसके बाद से आज तक मतलब फिर कुछ दिनों तक मैसेज, ईमेल पे मैसेज आए, फिर उसके बाद आज तक 1 साल हो गया ना, तो कोई कॉल का तो फिर मतलब नहीं, कोई ईमेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 1.5 साल हो गया। बाकी सिविल में तो शो करते ही है वो जो भी अपना उनका है। सिविल में शो करता है बिल्कुल। जी जी। और दूसरा भैया बड़ा अमाउंट इसलिए नहीं हो, छोटा अमाउंट होता तो मैं कर भी देता, बड़ा अमाउंट तो भी वैसे भी जॉब लेस हूं मैं, कहीं पे वो भी नहीं है कि मैं कर पाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कंफर्म कर रहा था भैया, मतलब घर पे ना आ जाए बस ये। ना ना, घर पर नहीं आता है। जी जी, समझ गया ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझ गए। आवाज आ रही है आपको? ये दोस्तों आवाज नहीं आ रही है। रूपी रेड्डी का था, रूपी रेड्डी आज तक घर पर किसी का आया नहीं है, इसीलिए हम कॉल लगाए इनके पास। चलिए इनके पास अब कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए। देखिए इंस्टाग्राम के कारण कैसे हैक हो गया इनका पे लेटर। आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही रहता है कि आप लोग सुरक्षित रहिए, समझ गए। तो जो भी होता है सारा रियलिटी होता है, ओरिजिनल सारा मतलब कि डलता है हमारे चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जीपर न्यूज को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंस्टाग्राम पर आइए, कोई भी दिक्कत है तो, और व्हाट्सएप चैनल सारा चीज लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, सारा चीज को आप फॉलो कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक से ज्यादा सब्सक्राइब करने पर ध्यान दीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है बाकी के मुकाबले, समझ गए। सब्सक्राइबर ज्यादा होगा तो समझिए कि थोड़ा और ज्यादा ग्रो करता है वीडियो। मान लीजिए और ज्यादा वीडियो किसी के पास भेजता है तो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई जो भी है जेन्युइन है, समझ गए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए बाकी के पास यहाँ पर ट्राई करते हैं, ट्राई कर कर बात विचार यहाँ पर होखेगी। पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए। और पे लेटर रूपी रेड्डी के बारे में क्या आपको कहना है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। यदि आप लोग फंसे हुए हैं तो कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ। और इंस्टाग्राम पर अपना जो भी है रियलिटी आप शेयर कीजिए और इसके कारण शेयर कीजिए ताकि हम वीडियो डालें, लोगों में अवेयरनेस फैले। ताकि इंस्टाग्राम और फेसबुक कारण तो काफी ज्यादा सुनने के लिए मिलती थी कि भाई फेसबुक कारण ऐसा हुआ। इंस्टाग्राम से पहली बार हमको सुनने के लिए मिली। और वीडियो भी डलेगी, यही वीडियो डलेगी, कोई कट पेस्ट नहीं होगा। जितना मिनट का वीडियो बने, 30 मिनट का वीडियो बने, चाहे 1 घंटा की वीडियो बने, वो जरूर डलेगी। आपको ये करना होगा कि पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना होगा। पे लेटर से इतना इतना का लोन है, इतना। चलिए इनके पास कॉल लगाते हैं।
पूरा कंप्लीट आपको वीडियो को वॉच करना होगा। रेगुलर वीडियो आप वॉच कीजिएगा तो सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जिस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं अभी और जिस एप्लीकेशन के चक्कर में फंसे हुए हैं, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बता देना चाहता हूँ, समझ गए ना। इसीलिए अपना डाउट क्लियर करने के लिए रोज वीडियो देखा कीजिए, रोज वीडियो देखिएगा तो सारा आपका डाउट। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा था एजेंट। ना फ्रॉड एप्लीकेशन के घर पर एजेंट नहीं आते हैं, समझ गए। अच्छा चलो बढ़िया है फिर। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। पूछ रहे थे फ्रॉड एप्लीकेशन का घर पर एजेंट आते हैं नहीं आते हैं। चलिए इनके पास कॉल लगाते हैं। ये इनका भी सवाल हमको लग रहा है यही है, फ्रॉड एप्लीकेशन का घर पर एजेंट। ये भी लिखे हैं बस घर पर नहीं आ जाए। भाई घर पर कैसे आएगा भाई। चलिए इनके पास कॉल लगाते हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए भाई। बोलिए बोलिए। हाँ हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बताइए। कुछ नहीं, वो रिंग एजेंट का कॉल आया था आज। अच्छा अच्छा, रिंग रिकवरी ऐप का। घर पर आया था? शाम तक। हाँ घर पर आया था क्या? नहीं नहीं, घर पर नहीं आया। तो वो बोला कल आपके घर के पास आया था बोले। तो उसने व्हाट्सएप पे एक तो सेल्फी भेजे है जो मेरी बिल्डिंग के पास की सेल्फी है। तो उसने बोला शाम तक पेमेंट कर दो बोले। तो अभी क्या करूं? अब देखिए मेन बात है ना कि ये कस्टमर पर डिपेंड करता है, समझ गए। कस्टमर पर ये डिपेंड करता है कि आप डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं, समझ गए। उसी का फायदा उठाता है सब, झूठ बोलता है सब कि आपके एरिया में आए थे, समझ गए। आया हुआ नहीं है। नहीं 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 आया था वो मेरे घर पे, मतलब घर के पास जो बिल्डिंग है वो आया था। घर के पास की बिल्डिंग एक बार मेरे घर पे आया। लेकिन कल घर के पास आया, वो बिल्डिंग के पास जो सेल्फी लेके उसने डाला है व्हाट्सएप पे, आपके घर के पास आया था। अच्छा, आपके व्हाट्सएप पर भेजा है? हाँ मेरे नंबर पर। मुझे मतलब मेरा कॉल किया था शाम पेमेंट तो करके। तो उसने बोला तो उसने बोला शाम को पेमेंट कर दो बोले। और कुछ तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। तो वो मैसेज डाला है उसने अभी। यही है कि मतलब कि रिंग का मतलब कि एजेंट काफी ज्यादा मतलब कि ये कर रहे हैं कि आपके घर पर दे। काफी लोग का यहाँ पर सुनने के लिए मिला, समझ गए। अभी आपसे पहले बात हो रही थी, वो भी बोल रहे थे कि रिंग का एजेंट मतलब कि हमारे घर पर आने के लिए बोल रहा है। और कितना लोग बोले कि हमारे घर पर दो हली आकर चला गया, समझ गए। तो पहले क्या था ना कि एम पॉकेट के बारे में काफी सुनने के लिए मिलती थी। अब रिंग का सुनने के लिए मिले, क्योंकि देखे पहले रिंग एप्लीकेशन काफी ज्यादा करता था, समझ गए। पहले 7-8 महीना पहले वो काफी ज्यादा, बीच में तो डाउन हुआ था। बीच में रिंग एप्लीकेशन का हमारे पास किसी के पास मैसेज नहीं आते थे। बस एम पॉकेट के बारे में लोग बोलते थे कि एम पॉकेट मतलब कि घर पर आया था, घर पर आने के लिए बोल रहा है, कॉन्टेक्ट लिस्ट फोन करने के लिए बोल रहा है। लेकिन एम पॉकेट अपना ये कम हो गया है और रिंग एजेंट काफी ज्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ तो घर पे मैं मतलब मेरे को कॉल किया था उसने घर के मतलब जब पहली बार आया था ना वो रिंग वाला, उसने मेरे को कॉल किया था। लेकिन मैंने आई थिंक मेरा फोन साइलेंट पे था उस वक्त। तो मैंने उठाया नहीं। तो मैं कुछ तो भी काम तो भी था। तो मेरे घर में एक रिलेटिव है जो मेरे मामा का लड़का है। तो उसने बोला कोई तो भी आया है बोले बाहर। तो मैं बाहर गया उससे मिलने। बस मतलब पोलाइटली बात की, आपके घर पे अगर बता नहीं बोले ऐसा ऐसा है, आपने लोग किया है ऐसा किया है। तो वो एक बार मतलब मेरे को फोन किया था लेकिन मैंने पहली बार उठाया। ठीक है। तो कल उसका फोन आया था आज, मतलब कल आज शाम तक 6 बजे तक पेमेंट कर दो। आज तो भी आया था 12 बजे 11 बजे का 11 बजे फोन आया था। उस तो भी 11 बजे कल आपके घर के पास आया था बोले 6 बजे। आज 6 बजे तक पेमेंट कर दो बोले, आपको प्रिंटर आ रहा है बोले ऊपर से वगैरह। मेरा 18,000 का लोन है, ठीक है। 18,200 का मैं बोला उतना मेरा अमाउंट नहीं है। वो बोले दो इंस्टॉलमेंट दो पे कर दो बोले 9,100 कर दो बोले। फिर वो बाद में
बाद में मैं एक्सटेंड कर देता हूँ सेकंड ईएमआई।